अच्छा, अभी तक तो जैसे बचपन से हम लोग सुनते थे, हमारी दादी नानी थी, कभी कोई महिला ऐसी होती थी तो बोलती थी कि तिरिया चरित्र दिखा रही है वो। तिरिया चरित्र, तो हम लोग कहते थे तिरिया चरित्र क्या होता है। तो हमको लगता था कि शायद महिलाओं की जो एक्टिविटी होती है, जो उनका व्यवहार है, जो प्रदर्शन उनका रहता है, उसको तिरिया चरित्र बोलते होंगे। लेकिन अब जो आज का परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि तिरिया चरित्र होता क्या है, महिलाओं के बारे में समझना बहुत मुश्किल है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो बाहर दिखा क्या रही हैं, वो प्रदर्शित क्या कर रही हैं। तो मेरे को लगता है तिरिया चरित्र शायद यही होता है, क्योंकि जैसी घटनाएं अब समाज में बढ़ती जा रही हैं, बच्चे इतने डरे हुए हैं, बेटा हो या बेटी हो, शादी के नाम से घबराने लगे हैं। और ये जो आए दिन की घटनाएं हो रही है, अभी राजा रघुवंशी वाला केस हम लोग भूले नहीं थे। बहुत दुखद घटना थी कि हनीमून पे वो गए हैं और उसने मार दिया है उसको। फिर लग रहा था कि एक अच्छी सजा वजा भी मिलना चाहिए कि लोगों को इसका सबक मिले, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। आज वो बाहर है और उस बात को बहुत समय नहीं बीता है, 1 साल भी नहीं हुआ है, ये दोबारा आज जो घटना हुई है सिया गुप्ता वाली, मात्र 20 वर्ष की एक किशोरी जो लड़की है, और बच्चा जो केतन 26 साल का, इनकी शादी तय हो गई है। और उसके मन में क्या चल रहा था वो कभी नहीं समझ पाए। कितने उनने सपने देखे होंगे, उसके माँ बाप ने कितना तैयारी करी थी शादी की, और वो लड़की ऐसी थी कि बर्थडे के बहाने उसको ले जाके उसने धकेल दिया वहां से। तो त्रिय चरित्र यही तो है कि वो लड़का भी नहीं समझ पाया कि इस लड़की के मन में है क्या, ये क्या करना चाहती है। तो लगता है कि जो पुराने जमाने में कहा जाता था कि त्रिय चरित्र को कोई नहीं, ब्रह्मा भगवान भी नहीं जान सके, तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो मेरे को लगता है कि शायद वो कहावतें जो पहले कभी बनी होंगी बिल्कुल सही थी। और सबको सतर्क रहने की जरूरत है, महिलाओं से तो कम से कम। अब के समय में एक जो कहते थे कि महिला एक घर को संभालने वाली होती है, बच्चों को, समाज को एक नई दिशा देती है, संभालती है, लेकिन अब लगता है वो सब भटक चुकी हैं। दिखावे की दुनिया में उनके अंदर क्या चल रहा है वो व्यक्त भी नहीं करना चाहती कि हम बुरे बन जाएंगे, और वो सारे कांड कर रही हैं जो देख रहे हैं हम लोग। बहुत देखा है, परिचित के भी बहुत सारे लोग हैं। और मेरे को तो लगता है, चलो महिलाओं का ये है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको ना पढ़ना पसंद है, ना ज्यादा सोशली एक्टिव हैं, ना कुछ वो बौद्धिक स्तर की बातें करती हैं, तो ये शायद रील में बिजी होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना हेजिटेशन जो अपने अंदर होता है, ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कैसे छुपाएं। और अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए उनको लगता है कि सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा सहारा है, तो ये रील बनाने लगती हैं और खुद बनाती हैं और साथ में अपने पतियों को इन्वॉल्व करती हैं। तो वो मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है। आप अपने तक कर रही हैं, ठीक है, ये आपका अपना शौक है, आप एंजॉय कर रही हैं उस चीज को, लेकिन अगर जेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पति होते हैं, तो आपकी अपने पति की भी एक गरिमा होती है। आप किसी बिजनेस में है, किसी जॉब में है, या आप अपने दामाद और बहुओं को के परिवार में है, तो उनके ऊपर आपकी क्या छवि निर्मित हो रही होगी। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, वो सिंपैथी गेन करने के लिए होता है, या उनको नीचा दिखा रही हैं, और शायद वो नीचा दिखाती है और उनको ये पता नहीं होता है कि हम इनकी कमजोरियां जो दिखा रहे हैं, ये समाज उस नजर से नहीं देख रहा जिस नजर से आप देख रही हैं, और आप सिर्फ शो ऑफ कर रही हैं कि ऐसा है, लोग उसका मजाक बनाते हैं। गलत है ये तरीका। ऐसा हो रहा है। बहुत हो रहा है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो देखा, मतलब हस्बैंड वाइफ है, बेवकूफ़ी की हद ये है कि रील बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने दुपट्टा डाला हस्बैंड ने वाइफ के गले में, और कुछ स्टाइल से डाला, उसको पीछे खींचा, उनका हो गया, उनने कह दिया डन हो गया, अब बोले अब तुम करो। उनने किया, वो मूर्ख स्त्री ने उसे गले में दुपट्टा डाला और पीछे खींच रही हैं। खुदा ना खास्ता का कुछ हो जाता तो आपकी तो रील आपके पति की जान ले जाती, फिर आप किसको क्या मुंह दिखाती। तो ये सब चीजें गलत है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए एक अकल की भी जरूरत होती है, तो सारी चीजें वो किनारे रख के कर रही हैं। कहीं ना कहीं यदि इसकी बात की जाए त्रिया चरित्र की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन से ही बो दिया जाता है उसके मन में। तो कई चीजें जो निकल के आती हैं, हम जो देखते हैं सामने भी, जैसे करंट में अभी कुछ समय पहले मैंने फेसबुक पे भी एक वीडियो देखा था कि एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है अस्पताल में, और पूरा लाइव वीडियो वो दिखाती थी। साथ ही साथ वो ये कहती थी कि ये देखिए आप कि आज पत्नी काम आ रही। तो उस बात को नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है और उस बात को पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, कि यदि नेगेटिव वे में लेंगे तो ये चीज़ गलत है कि आप इस तरह से अपने पति का, जो एक मरणासन स्थिति में है, वेंटिलेटर पे हैं, आप उनका लाइव वीडियो दिखा रही हैं, ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन यदि पॉजिटिव वे में लिया जाए तो उनके जो कुछ साल पहले का समय है उसको शायद देखना चाहिए, कि हो सकता है उन्होंने
अपनी लाइफ में इससे ज्यादा स्ट्रगल सहन किया हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल सहन किया हो, इसीलिए वो ये चीजें शो करना चाह रही हो कि ये देख लीजिए कि जब तक आप अच्छे थे तब तक आपके आसपास दुनिया के लोग खड़े हुए थे, आपके दोस्त थे, आपके परिवार वाले थे, आपके सगे संबंधी थे, लेकिन जब आपके पास मुसीबत आई उस समय केवल आपकी पत्नी ने आपका। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि हो सकता है उस महिला को बहुत सारे कष्ट सहने पड़े हो, इसीलिए उसने ये चीज, एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर दी थी। बस यही एक जो कहावत है वो यहाँ चरितार्थ हो सकती है कि करता कोई है और भरता कोई।